हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th के चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन 23 एंड 24 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके टीएस ग्रेवाल बुक के हैं और ये क्वेश्चंस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो कि फ्लक्चुएटिंग मेथड है उस पे बेस्ड हैं। तो चलिए फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या दे रखा है, चलिए पढ़ते हैं। अनीता और अंकिता दो पार्टनर्स हैं जो कि शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को इक्वली। इट मींस रेशियो 1:1 होगा। उनके कैपिटल बता रखे हैं। देयर कैपिटल मेंटेन फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में आप सिर्फ एक ही बनाते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसी में आप सारी एडजस्टमेंट को कर देते हो, चाहे वो इंटरेस्ट इन कैपिटल की हो या फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। बट अगर फिक्स दे रखा होता तो हम दो अकाउंट बनाते, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। बट क्योंकि फ्लक्चुएटिंग गिवन है तो हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कितने दे रखी है उनका कैपिटल? 5 लाख और 4 लाख ईच रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड कर रही है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? 10% पर एनम का। और फर्म जो है वो अर्न कर रही है नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए का, ठीक है। 2 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। फर्म का प्रॉफिट दे रखा है, ओके, और हमें कैपिटल दे रखा है, ठीक है। तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो देखा हो तो मैंने आपको उसमें एंट्रीज सिखाई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैसे करते हैं। तो हम पहले वही अलग अलग आपको एंट्री करके दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पर डालते हैं हम? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखते हैं हम क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे कैसे लिखते हैं? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही लिखते हैं ना। किसके अकाउंट में? पार्टनर्स के में। तो टू अनीतास कैपिटल अकाउंट, टू अंकितास कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब कैपिटल कितना दे रखा था? 5 लाख, और उस पर कितना परसेंट था? 10%। इट मीन्स 50,000। और आपको इसका कैपिटल कितना था? अंकिता का 4 लाख एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 10%। इट मीन्स 40,000। आप सम करोगे कितना आ जाएगा आपका? 90,000। तो इंटरेस्ट इन कैपिटल कितना हुआ? 90,000। हमने इसकी एंट्री पास कर दी। अब अगर आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो कहां पर ट्रांसफर करते हैं हम? डेबिट साइड। क्या लिखते हैं? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसमें लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। अगर हम मर्ज एंट्री करें, ये तो हमने करी अलग अलग सेपरेट एंट्री। अगर हम इसकी मर्ज एंट्री करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैंसिल हो जाएगा। क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अंकितास कैपिटल अकाउंट, सॉरी अनीतास, टू अंकितास कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा? 50,000, 40,000 और इनका सम आ जाएगा 90,000। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या दे रखा है कि आशीष और आकाश दो पार्टनर्स हैं जो कि शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को 3:2 में। उनके कैपिटल अकाउंट शो कर रखा है क्रेडिट बैलेंस 5 लाख और 6 लाख का एज ऑन 31 मार्च 2020। देखिए, अब आप इसमें एक चीज को समझिए। आप जो हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो कैलकुलेट करते हो वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे करते हो, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस पे करते हो और इसमें आपको क्या दे रखा है? इसमें आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। अगर आप देखो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक अगर हम देखें तो ये आपको दे रखा है काउंटिंग पीरियड। अगर आपको दे रखा होता इधर 31 मार्च
2019। तो ये जो बैलेंस होता है इधर ओपनिंग में हो जाता, तो वो कौन सा कैपिटल हो जाता है आपका, ओपनिंग कैपिटल। बट आपको क्या दे रखा है, 31 मार्च 2020 का बैलेंस दे रखा है। इट मीन्स ये कौन सा कैपिटल दे रखा है आपको, क्लोजिंग कैपिटल। ओके, आफ्टर डेबिट द ड्रॉइंग्स। अब देखो आपने ड्रॉइंग्स को इसमें क्या कर रखा है, ऑलरेडी डेबिट कर रखा है। ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें 31 मार्च 2020 का 5 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप चार्ज कर रहे हो 10% पर एनम। आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो आप एक बात समझिए, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, ठीक है, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है और आपसे ओपनिंग की बात कर रहा है कि ओपनिंग कितना होगा, तो हम ऊपर जाएंगे। इट मीन्स हमने जो भी चीजें माइनस की होंगी उनको हम क्या कर देंगे, प्लस, और जो भी चीजें प्लस की होंगी उनको हम क्या कर देंगे, माइनस। सिंपल। ठीक है, अब आप ड्राइंग्स होती, ठीक है, अगर आप क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे होते तो आपकी जो ओपनिंग कैपिटल होता है उसमें से ड्राइंग्स होती है। ड्राइंग्स मतलब पैसा आपने निकाला तो आप यहाँ से माइनस करते ना उसको, तो आपने माइनस कर रखी है। अब हम ऊपर जा रहे हैं तो हम ड्राइंग्स को क्या कर देंगे, फिर से एड बैक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्यों कर रहे हैं हम ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन, क्योंकि जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही चार्ज करते हैं। तो आपको क्लोजिंग कैपिटल कितना दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल आपको आशीष का और आकाश का। आशीष का दे रखा है आपको 5 लाख और आकाश का दे रखा है आपको 6 लाख। इसमें हम एड बैक क्या कर देंगे, ड्राइंग, क्योंकि आपने ड्राइंग्स क्या कर देते हो, आप माइनस कर देते हो ना। हम ऊपर जा रहे हैं अपना ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, तो हम ड्राइंग्स को क्या कर देंगे, एड बैक। तो ये आ जाएगा आपका 6,50,000 और ये आ जाएगा आपका 7 लाख। ये आ गए हमारे ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि भाई मुझे तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करके दिखाओ, तो मैं अब आपको मर्ज एंट्री करके दिखा दूंगी, क्योंकि मैं अलग अलग एंट्री भी आपको क्वेश्चन में पहले करके दिखा चुकी हूँ। तो देखिए आप एंट्री क्या करोगे, आप एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट। क्या क्वेश्चन में आपको ये मेंशन है कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या फिर फिक्स्ड? ये कैपिटल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस, नहीं, आपको कुछ भी गिवन नहीं है। जब हमें कुछ भी गिवन नहीं होता तो हम क्या मान लेते हैं कि आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो फ्लक्चुएटिंग है, और जब फ्लक्चुएटिंग होगा तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स्ड होता तो हम लिखते हैं यहाँ पे करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कितना आया कैपिटल, 6,50,000, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको, 10%। तो 6,50,000 का 10% हो गया आपका 65,000। ऐसे ही इसका कितना आया, 7 लाख। 7 लाख का दे रखा है आपको 10%। ये मैंने आपको रफली कर दिया, आप चाहो तो ऐसे करके शो कर सकते हो या फिर ऊपर दिखा सकते हो शो करके। ठीक है, ये हो गया आपका 70,000। तो टोटल कितना आ गया आपका 1,35,000। ठीक है, ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। और क्या बोल रहा है आपसे बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाओ भाई। हाँ जी, तो आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की बोल रहा है, तो ठीक है भाई, वो भी बना देते हैं। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 5 लाख, लिख दो 5 लाख। क्या लिखते हैं मेरे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, हम बार बार नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देते हैं। क्या क्या नाम थे इनके, आशीष और आकाश। तो हमने जब कैलकुलेट करा था तो ये आ रहा था 65,000 और ये आ रहा था 70,000। यही आ रहा था ना, एक बार चेक कर लीजिएगा, बस यही था। टोटल कितना हो गया, 1,35,000। क्रेडिट में से डेबिट का माइनस कर दीजिए, डेबिट साइड बच रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट।
तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आशीष कैपिटल अकाउंट और आकाश कैपिटल अकाउंट। राइटिंग बहुत बेकार आ गई है। तो कितना बच रहा है रिमेनिंग? 3,65,000। ओके, अब आप 3,65,000 को उनके रेशियो में बांट दीजिएगा। 3,65,000 इंटू 3/5 और 3,65,000 इंटू 2/5। ठीक है, तो ये आपके दोनों क्वेश्चंस हो गए। होप आपको दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। मैंने ये अकाउंटेंसी की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं टीएस ग्रेवाल के अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।